Students, today we are going to learn about shift in demand curve and moment along demand curve. A shift in demand curve means at the same price consumers wish to buy more. मतलब प्राइस चेंज अगर नहीं होगी किसी गुड की बट अगर फिर भी उस गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड. और जो मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है इट हैपन्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस. एंड व्हाट डज दिस मीन? आप इस पॉइंट पे इस डिमांड फंक्शन से वेल वर्स्ड हो. देखिए, द क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस. सपोज अगर हमारा जो गुड एक्स है हम टी की बात करें, सो टी की कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर विलिंग है बाई करने के लिए वो किस पे डिपेंड करेगा? टी की प्राइस पे. सो पी एक्स इज प्राइस ऑफ टी. फाइन. देन देयर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कैन बी या तो ये प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकता है या प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. तो अगर हम टी की बात करेंगे तो जो हमारा पी आर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, तो ये प्राइस ऑफ कॉफ़ी है. प्राइस ऑफ कॉफ़ी है. ठीक है. और आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर. एंड देन इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, ऑल्सो ऑन योर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ टी इन द फ्यूचर. यानी टी की क्या प्राइस फ्यूचर में होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उसके बारे में, वो भी डिटरमिन करता है कि टी की कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर विलिंग है बाई करने के लिए. एंड एट लास्ट इट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं डिमांड को. अगर हम जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते थे उस वक्त हमने सिर्फ एक फैक्टर लिया हुआ था, वो था प्राइस ऑफ गुड इटसेल्फ. जिस गुड की हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें उसी गुड की प्राइस को हम लॉ ऑफ डिमांड में कंसिडर करते हैं, और बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनको हम लेते थे कैटेरिस पैरिबस. दैट मीन्स हम इनको कांस्टेंट होल्ड करते थे. कांस्टेंट होल्ड करने का मतलब है कि हम एज्यूम करते थे कि इन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं आएगी. अब हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक तो प्राइस ऑफ गुड एक्स और बाकी फैक्टर्स जिनको हमने कांस्टेंट लिया था. अब ये बात आप याद रखिएगा, अगर प्राइस ऑफ गुड एक्स, जिस गुड की हम बात कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है तो याद रखिए इसकी वजह से मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है. मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व. जिस गुड की हम बात करें अगर उसी गुड की प्राइस में चेंज आता है तो उसकी वजह से मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है. ये बात आप याद रखिएगा. और वहाँ जो बाकी फैक्टर्स बचते हैं जिनको हम कांस्टेंट होल्ड करते हैं, आपने देखा था लॉ ऑफ डिमांड में, अगर इन फैक्टर्स में चेंज आया, जिन फैक्टर्स का हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है, इनमें कोई चेंज नहीं आती है, लेकिन अगर इन फैक्टर्स में चेंज आती है तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आ जाता है. सो दीज फैक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग फैक्टर्स. तो याद रखिएगा, अगर हम टी की बात करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए टी विल बी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी टी की डिमांड होगी, तो अगर टी की प्राइस में चेंज आया तो उसकी वजह से टी की क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो गई, तो उसको हम बोलेंगे मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व. लेकिन अगर क्वांटिटी इन टी डिमांडेड में चेंज आया ड्यू टू price of coffee, due to your income, due to change in your taste, due to your expectation about the future price of tea or economic condition, तो वो होता है shift in demand curve. देखिए, moment along the demand curve. आप ये यहाँ पर एक कर्व देख सकते हो, डिमांड कर्व आप देख सकते हो. देखिए, जब प्राइस 16 है, क्वांटिटी डिमांडेड 60 यूनिट्स है. अब हम देखते हैं कि अगर प्राइस चेंज हो जाती है, तो क्या होगा. सपोज प्राइस 16 से 12 आ गई, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन प्राइस. तो होगा क्या, आप देखिए क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम 60 टू 80 यूनिट्स. तो हुआ क्या, आपका जो डिमांड कर्व था, पहले आप बी पे थे, अब ए पे थे. दैट मीन्स यू आर ऑन द सेम डिमांड कर्व. दैट मीन्स आप पॉइंट बी से आप ए की तरफ आप चले गए.
सो इसको हम कहते हैं मोमेंट अलोंग डिमांड करो। दैट मीन्स सेम डिमांड करो पे मोमेंट है। ये डिमांड करो है हमारा, और ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट ए। जब प्राइस डिक्रीज हुई आप बी से ए की तरफ चले गए। दैट मीन्स सेम लाइन से आप बी से ए की तरफ चले गए, इसलिए इसको हम कहते हैं कि मोमेंट अलोंग डिमांड करो। तो आपने यहां पर देखा ये जो मोमेंट अलोंग डिमांड करो है, तो या बी से आप ए के टूवर्ड्स गए, ये किसकी वजह से गए? व्हेन देयर वाज चेंज इन प्राइस, और पर्टिकुलरली इस केस में क्या था? देयर वाज डिक्रीज इन प्राइस। तो हमने देखा जब प्राइस डिक्रीज होती है देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और आप देख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई? इंक्रीज। तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी कहते हैं। इफ देयर इज मोमेंट अलोंग द डिमांड करो पे मोमेंट है, और वो मोमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 60 to 80, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। अब हम सपोज करेंगे, सपोज हम इनिशियली पॉइंट इस पे थे, इनिशियली जो गुड की प्राइस थी वो 12 थी, और अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी डिमांडेड इस गुड की है वो कितनी है? 8। दैट मीन्स हम पॉइंट ए पे हैं इनिशियली, और अब इस गुड की प्राइस इंक्रीज हो गई फ्रॉम 12 to 16 रुपीज। तो इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, तो आप देख सकते हो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज हो गई। अब हम 16 पे आ गए, 60 पे आ गए। तो आपने देखा जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? डिक्रीज। एंड देयर इज अ मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। अगेन देयर इज अ मोमेंट अलोंग द डिमांड करो। अभी भी हम डिमांड करो पे ही चल रहे हैं, बट दिस टाइम इज द डिमांड इज द मोमेंट इज अपवर्ड्स। अभी हम अपवर्ड जा रहे हैं, दैट मीन्स ए से बी की टूवर्ड्स। अपवर्ड जाने का मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई फ्रॉम 80 to 60, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो आपने देखा कि इफ देयर इज चेंज इन प्राइस देयर इज मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब हम देखते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। आई टोल्ड यू वो फैक्टर्स जिनको हम लॉ ऑफ डिमांड में कांस्टेंट रखते हैं, अगर उन फैक्टर्स में चेंज आया तो उसकी वजह से क्या होगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो वो कौन से फैक्टर्स है जिनको हम कांस्टेंट रखते थे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी हो सकता है, या सब्सटीट्यूट गुड भी हो सकते हैं। और अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंज आया तो उसकी वजह से भी शिफ्ट होगा, और अगर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आया उसकी वजह से भी शिफ्ट होगा, और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन में चेंज आया अबाउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड, तब भी डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा, या इकोनॉमिक कंडीशन में अगर चेंज आया तब भी डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा। तो वो कैसे? देखिए इस गुड की प्राइस 12 है, और 12 रुपीज़ पे आप कितना क्वांटिटी डिमांड करें? 80। फाइन। तो आप डिमांड करो डी पे हैं, इस वाले डिमांड करो पे हैं आप इस वाले डिमांड करो पे हैं जिसका नाम डी है, और इस डिमांड करो के आप पॉइंट ए पे हैं। अब देखिए प्राइस चेंज नहीं हुई, इस गुड की प्राइस चेंज नहीं हुई, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ दिस गुड। तो हुआ क्या? सपोज आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, पहले आप 12 रुपीज पे 80 यूनिट्स बाई कर रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब आप 12 रुपीज पे कितना बाई करोगे? 80 से ज्यादा बाई करोगे ना। सपोज आप 115 यूनिट्स बाई कर रहे हो, तो आप पॉइंट बी पे आओ, तो पॉइंट बी पे अगर आप डिमांड करो ड्रा करोगे इट विल बी सम लाइक दिस। देखिए शिफ्ट हो गया, पहले आपका डिमांड करो, देखिए पहले आपका डिमांड करो ये था, उसके बाद डी था, और उसके बाद डिमांड करो ये वाला था। और जो डिमांड करो शिफ्ट हुआ, नया डिमांड करो हमारे पास आया D2। इस D2 का पॉइंट बी क्या बोल रहा है? पॉइंट बी बोल रहा है कि देखिए प्राइस 12 और क्वांटिटी 115, लेकिन पहले जो डिमांड करो डी था हमारा पहला वाला डिमांड करो, वो क्या बोल रहा है कि 12 प्राइस पे 80। तो आप देख सकते हैं कि सेम प्राइस पे अब ज्यादा क्वांटिटी डिमांड हो रही है, लेकिन प्राइस तो चेंज नहीं हुई। ये क्वांटिटी ज्यादा क्यों डिमांड हुई? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई, या तो आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। या देखिए अगर हम कॉफी और टी की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट कॉफी एंड टी, ठीक है, सपोज हमारा जो यहां पर गुड है जिसकी हम बात करें इट इज टी। देखिए यही एग्जांपल हम लेते हैं, जब प्राइस 12 है तो आप कितने यूनिट्स टी की डिमांड करें? 80। देखिए अब होगा क्या? सपोज कॉफी की प्राइस बढ़ गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज हो गई, कॉफी की प्राइस बढ़ गई, तो कॉफी टी के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा हो गया,
तो अब आप सेम प्राइस, इवन तो टी की प्राइस चेंज नहीं हुई है, बट कॉफी महंगा हो गया है और इसकी वजह से अब आप टी ज़्यादा खरीदोगे। तो सेम प्राइस 12 पे आप ज़्यादा टी खरीदोगे। ज़्यादा टी खरीदने का मतलब 150 यूनिट सपोज। तो डिमांड करो में फिर से शिफ्ट आया, आप देख सकते हो। और ये शिफ्ट क्यों आया? क्योंकि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है। अगर हम 12 को प्राइस ऑफ कार लेते हैं, कार की प्राइस लेते हैं, और जब $12 प्राइस है, ठीक है, सपोज हम कार की एग्जांपल लेते हैं, इट डजंट मेक सेंस $12 कॉल की कार की प्राइस होना, बट टू सिंप्लीफाई द होल एनालिसिस, इसलिए मैं जो कार की प्राइस ले रहा हूँ वो $12 है, और $12 पे कितने यूनिट्स कार की डिमांड हो रही है? 80 यूनिट्स। व्हाट इफ पेट्रोल की प्राइस में डिक्रीज हुआ? पेट्रोल की प्राइस में डिक्रीज हुआ तो कार एंड पेट्रोल दे आर कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पेट्रोल की प्राइस में डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स सफ़र करना अब आसान हो गया थ्रू पर्सनल ट्रांसपोर्ट। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार जो है वो बाई करेंगे। सो प्राइस चेंज नहीं हुई, प्राइस अभी भी 12 है। तो लोग अब 80 यूनिट्स बाई नहीं करेंगे, लेकिन 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा आप कोई भी लीजिए, सपोज 150 आप कोई भी लीजिए, तो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो लेट्स एनालाइज वन मोर फैक्टर। सपोज कोई गुड है, उसकी प्राइस 12 है और उसकी क्वांटिटी जो आप बाई करें वो 80 है। ठीक है। और ऑल ऑफ सडन यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस गुड वेरी मच। पहले आपको ठीक ठाक पसंद था, आप 12 रुपीज़ पे 80 यूनिट बाई कर रहे थे, लेकिन अब आपका टेस्ट ही चेंज हो गया, अब आपको ये गुड ज़्यादा पसंद आ गया है। तो दैट मीन्स एट सेम प्राइस आप ये गुड ज़्यादा बाई करोगे। गुड ज़्यादा बाई करने का मतलब होता है देयर विल बी शिफ्ट। और जो शिफ्ट है आप देख सकते हो, शिफ्ट पे आप पॉइंट बी देख सकते हो। पॉइंट बी क्या दिखाता है? प्राइस 12 है और क्वांटिटी ज़्यादा है, पहले 80 थे अब 115 है। सो शिफ्ट क्या दिखाता है? शिफ्ट दिखाता है एट सेम प्राइस अब जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा बाई करते हैं। अगर कंज्यूमर सेम प्राइस पे ज़्यादा बाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और अगर कंज्यूमर सेम प्राइस पे कम डिमांड करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड। जो मैं आपको एनालिसिस बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक और फैक्टर देखेंगे हम। सपोज दिस इज अगेन टी एंड दिस इज प्राइस ऑफ टी एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। अब देखिए, सपोज टी की जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो टी की प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेक्स्ट मंथ जो टी है वो बहुत महंगी होने वाली है। दैट मीन्स अभी सेम प्राइस पे आप ऑलरेडी अब सेम प्राइस पे आप ज़्यादा टी खरीदने वाले हो, ज़्यादा टी एट सेम प्राइस, दैट मीन्स देयर विल बी शिफ्ट। तो आपने देखा कि हाउ विद डिफरेंट फैक्टर्स, इवन दो प्राइस सेम है लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स में जब चेंज आया, वो कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट होल्ड करते हैं, जब उनमें चेंज आया तो डिमांड करो में शिफ्ट हो गया। और डिमांड करो में शिफ्ट होने का मतलब क्या है? एट सेम प्राइस मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड। आप देख सकते हैं पहले डिमांड करो डी था, अब D2 है। तो शिफ्ट होने का क्या मतलब है? आप इन दोनों डिमांड करो को देखिए, आप कोई भी प्राइस लीजिए, जैसे 16 है यहाँ पर, देखिए इन दो डिमांड करो उसका क्या मतलब है? देखिए Q0 एंड Q1, व्हेन प्राइस इज 16 तो डी क्या दिखा रहा है? Q0 क्वांटिटी। और D2 क्या दिखा रहा है? ये D2 देखो Q1 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो आप दिखाए इस सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी कौन सा दिखा रहा है? D2। देखिए D2 हमारा शिफ्ट है ना, और शिफ्ट क्या दिखा रहा है? ज्यादा क्वांटिटी एट द सेम प्राइस। तो ज़्यादा क्वांटिटी एंड सेम प्राइस। जो मैंने आपको अभी ये एग्जांपल्स दिए हैं, इन एग्जांपल्स का अगर आप इन्वर्स देखोगे तो आप देखोगे कि सेम प्राइस पे सेम प्राइस पे अब क्वांटिटी डिमांड हो रही है। वन ऑफ द एग्जांपल आई विल रिपीट। सपोज 12 रुपीज़ है तो 80 क्वांटिटी आप डिमांड करो। सपोज आपकी इनकम डिक्रीज हो गई, आपकी इनकम डिक्रीज हुई लेकिन प्राइस इसकी चेंज नहीं हुई, तो पहले के मुकाबले में अब आपकी इनकम कम है, तो क्या होगा? अब आप सेम प्राइस पे कम खरीदोगे। पहले आप 80 यूनिट खरीद रहे थे, सपोज अब आप 50 यूनिट से खरीदोगे। तो 12 रुपीज़ पे 50 यूनिट्स, तो देख सकते हो देयर इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट। इसको हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, वी कैन कॉल इट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हुआ? जब इनकम कम थी, प्राइस सेम है, इनकम कम होने की वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है?
पहले के मुकाबले में आप कम क्वांटिटी आप बाई कर रहे हो, एंड वी ऑल्सो कॉल इट डिक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड वी यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड करो, और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड वी यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोमेंट अलॉन्ग डिमांड करो। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करेंगे, देखिए 12 इज प्राइस ऑफ टी एंड 80 इज एट व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज 12, आप 80 यूनिट्स क्वांटिटी इसकी जो है डिमांड कर रही हो। अब देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज हो गई। कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज होने का मतलब है कॉफ़ी सस्ता हो गया इन कंपैरिजन विद टी। तो अब आप सेम प्राइस पे कम ही टी खरीदोगे। पहले आप 12 पे 80 यूनिट्स कॉफ़ी खरीद रहे थे, अब आप कम, सपोज आप 50 यूनिट्स खरीद रहे हो। तो देखिए 50 यूनिट्स को कैसे दिखा सकते हैं हम, शिफ्ट। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या दिखाता है, एट 12 रुपी यू आर बाइंग 50 यूनिट। सी दिस शिफ्ट इज शोइंग नाउ यू आर बाइंग एट द सेम प्राइस नाउ लेस क्वांटिटी। ये किसकी एग्जांपल है, डिक्रीज इन डिमांड। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।